हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व अब बस कुछ दिनों में आने ही वाला है। ये दिन शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है? व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? कौन से वस्त्र पहनने चाहिए? व्रत के दौरान क्या विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका महाशिवरात्रि व्रत संपूर्ण फलदायी हो और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं संपूर्ण जानकारी, जिससे आपका व्रत सफल और शुभ होगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए ये दिन विशेष रूप से शिव पार्वती की आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण, लिंग पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में भी इस दिन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि 2025 ने कब है? साल 2025 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और रात्रि में जागरण कर शिव नाम का जाप करेंगे। शास्त्रों के अनुसार यह पर्व तब अधिक शुभ होता है जब चतुर्दशी तिथि रात्रि के समय हो, और इस बार भी यही स्थिति बन रही है। महाशिवरात्रि व्रत कैसे करें? महाशिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करने से व्रती को शुभ फल प्राप्त होता है। नंबर 1, स्नान और शुद्धि। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना अति शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। स्नान के बाद स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे कि इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। नंबर 2, पूजा की विधि। महाशिवरात्रि के दिन घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें और शिवलिंग की स्थापना करें। अगर आपके पास स्थायी शिवलिंग नहीं है, तो मिट्टी, पारद या पत्थर से बना शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा के लिए बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, चंदन, धतूरा, भांग, अक्षत, फूल और प्रसाद का प्रबंध करें। नंबर 3, अभिषेक की विधि। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। चारों प्रहर की पूजा करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। प्रत्येक प्रहर में अलग अलग सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। पहला प्रहर जल से अभिषेक, दूसरा प्रहर दही से अभिषेक, तीसरा प्रहर घी से अभिषेक और चौथा प्रहर शहद से अभिषेक। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा और भांग अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं और उन्हें अर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, मंत्र जाप और भजन कीर्तन। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। शिव पुराण, शिव चालीसा और शिव भजन का पाठ भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। नंबर 5, व्रत का पारण यानी समापन। महाशिवरात्रि व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद और चतुर्दशी समाप्त होने से पहले किया जाता है। इस दिन व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें और फिर फलाहार ग्रहण करें। महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? नंबर 1, आलू। शिवरात्रि के व्रत में आलू को उबालकर इनका सेवन किया जा सकता है। इसे सिर्फ सेंधा नमक के साथ इनका सेवन करें।
लेकिन बार बार भी ना खाएं। शाम के समय एक बार इनका सेवन करें। नंबर 2, साबूदाना खाएं। व्रत में खाई जाने वाला साबूदाना का भी सावन के व्रत के दौरान इसका सेवन किया जा सकता है। इसे आप हलवा, खीर या फिर खिचड़ी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, फलों का सेवन करें। शिवरात्रि के व्रत में फलों का सेवन सेब, केला, नारियल, अनार आदि किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग व्रत में फलाहार ही करते हैं, क्योंकि व्रत के लिए ये सबसे उत्तम आहार माना जाता है। नंबर 4, मखाने। मखाने की खीर या घी में सेके हुए मखाने भी व्रत के दौरान खाने के लिए हेल्दी स्नैक ऑप्शंस हैं। नंबर 5, ड्राई फ्रूट्स। शिवरात्रि के व्रत के दौरान आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। क्या नहीं खाना चाहिए? नंबर 1, तला भुना कम खाएं। व्रत के दौरान ज्यादा तला भुना खाने से बचना चाहिए। इससे ज्यादा कैलोरी बढ़ती है और तबीयत खराब हो सकती है। नंबर 2, नमक। व्रत में सामान्य नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में नमक खाने की सख्त मनाही होती है। ऐसे में आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। सादा नमक खाने से व्रत खंडित हो जाता है। नंबर 3, कैफीन। व्रत के दौरान खाली पेट ज्यादा चाय, कॉफी जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। नंबर 4, प्याज और लहसुन से दूरी। व्रत में प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें तामसिक होती हैं और व्रत में इन चीजों को नहीं खाया जाता है। नंबर 5, प्रोसेस्ड फूड्स। व्रत के दिन पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से भी दूर रहें, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जो सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जो अविवाहित हैं और योग्य वर की प्राप्ति की इच्छुक हैं। मान्यता है कि जो कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत विधि पूर्वक करती हैं, उन्हें शीघ्र ही योग्य पति की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला होता है। जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। पति पत्नी अगर इस दिन साथ मिलकर व्रत रखते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं, तो उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनी रहती है। भगवान शिव की पूजा में सफेद रंग की मिठाई का भोग अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि भगवान शिव को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए। पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या अन्य कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जल चढ़ाए बिना अभिषेक को पूर्ण नहीं माना जाता। महाशिवरात्रि का पर्व 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन शिव भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करेंगे। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी प्रातः 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी प्रातः 8:54 तक रहेगी। रात्रि पूजा के 4 प्रहर इस प्रकार होंगे। पहला प्रहर शायम 6:19 से रात्रि 9:26 तक। दूसरा प्रहर रात्रि 9:26 से प्रातः 12:34 तक। तीसरा प्रहर प्रातः 12:34 से प्रातः 3:40 तक। चौथा प्रहर प्रातः 3:40 से प्रातः 6:48 तक। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन केवल फलाहार किया जाता है, जिसमें फल, दूध, चाय, कॉफी आदि शामिल होते हैं। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन सात्विक और हल्का भोजन ही करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और शिवरात्रि के दिन इस रंग का प्रयोग अशुभ माना गया है। इसके स्थान पर भगवा, लाल या सफेद रंग के वस्त्र पहनना अधिक शुभ और मंगलकारी होता है। महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये दिन पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साधना, तपस्या और ब्रह्मचर्य के पालन का दिन होता है।
इस दिन किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं का त्याग करके शिव भक्ति में लीन रहना चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति व्रत के नियमों को तोड़ता है तो उसे शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। गन्ने का रस भी शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है। यह शुद्धता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान शिव को अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चांदी के नाग नागिन के जोड़े भगवान शिव को चढ़ाने से काल सर्प दोष समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे दूध या जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।